विकास की गाथा में महिला स्वयं सहायता समूह की अहम भूमिका। एक ऐसा जिला जहां नर्मदा नदी शहर के उत्तर पश्चिम की ओर से गुजरती है, जो मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। आज वही खूबसूरत शहर मंडला बयां कर रहा है इस जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सफलता के शिखर को छू लेने वाली अद्भुत कहानियां। समूह जिसे नाबार्ड मध्य प्रदेश द्वारा मिली एक नई रोशनी और दिशा ने बदली है, उनकी जीवन शैली भरे हैं उनके जीवन में नए रंग। मध्य प्रदेश स्थित मंडला जिला उन 9 जिलों में से एक है जहां नाबार्ड द्वारा कई महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन महिला SHG विकास निधि के अंतर्गत किया गया। इसी क्रम में समूहों की आय एवं आजीविका वृद्धि के उद्देश्य से अभी तक 11 LEDP व MEDP परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 1000 से ज्यादा महिलाओं को उन्नति एवं विकास की राह पर लाया जा चुका है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण उपरांत इससे जुड़ी महिलाएं कई प्रकार के उत्पाद जैसे लिटिल मिलेट्स, गोंड चित्रकला, मल्टीलेयर फार्मिंग, वनोपज आधारित उत्पाद आदि को बना उनकी बिक्री कर बेहतर आमदनी से न सिर्फ अपनी आजीविका का विकास कर रही हैं, बल्कि ऐसे कई सफल उद्यमों द्वारा जिले के विकास में भी सहायक बन रही हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सफलताओं से जुड़ी कुछ झलकियां। शुरुआत करते हैं ग्राम तिलई में गोंड चित्रकारी के संग। हम लोगों को नाबार्ड द्वारा 15 दिन की ट्रेनिंग मिली थी। हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये सब गौड़ी चित्रकारी हमें अच्छा लगा, सिखाया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा। और हम पत्थर पे, मटके पे, इन सभी में हम लोग पेंटिंग कर रहे हैं। हमें पहले ये सब पता नहीं था, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन ग्राम तिलई की स्व सहायता समूह की दीदियाँ अभी उन लोगों ने सीखा है और अभी कई जिलों में जाकर उन चित्रों को, पेंटिंगों को बेच रहे हैं। जैसे नेशनल पार्क में मेला लगेगा तब हम भी आगे बढ़कर जाएंगे, इन्हें बेचेंगे, हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमें पलायन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इंस्टाग्राम पेज पे हमें सभी मिला के 1 से 1.5 लाख तक की सेल हुई है। हमारे परिवार बहुत हैप्पी हैं, हम भी बहुत हैप्पी हैं गोड़ी पेंटिंग करके, और हम लोग अपने आप पे बहुत सेल्फ डिपेंड हो गए हैं और हमारे मम्मी पापा भी हम पे बहुत गर्व करते हैं। जिला प्रशासन और कलेक्टर मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और नाबार्ड का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब के लिए जिला प्रशासन, नाबार्ड संस्था को धन्यवाद देना चाहती हूँ और हम लोग इस बात से बहुत खुश हैं। इस तरह नाबार्ड द्वारा एक छोटी सी पहल ले आई है हजारों चेहरों पर मुस्कान। मल्टीलेयर फार्मिंग। तो आइए इस आत्मनिर्भरता की उड़ान को जारी रखते हुए चलते हैं ग्राम बिलगांव, जहां नाबार्ड द्वारा मल्टीलेयर फार्मिंग पर वित्तीय सहायता और 5 दिवसीय प्रशिक्षण देने के उपरांत किसान महिलाओं ने जाना कि उनके खेत के सीमित दायरे में भी एक के ऊपर एक अलग अलग सब्जियों की पैदावार कर कैसे दुगने से भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। मल्टीलेयर खेती में 4 लेयर में खेती कर रहे हैं। सबसे पहले मूली लगाए हैं, इसके बाद में भाजी लगाए हैं, इसके ऊपर टमाटर लगाए हैं। खेती करने से हम 2 गुना आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमती राममती भावरे संग अन्य 150 किसान महिलाएं 4 परत की मल्टीलेयर फार्मिंग कर अब पहले से अधिक लाभ कमा रही हैं। आइए अब इन खुशियों का दायरा बढ़ाते हुए चलते हैं ग्राम अंजनी, जहां लिटिल मिलेट्स यानी कोदो कुटकी पर इस ग्राम से काव्या स्वसहायता समूह की सदस्य श्रीमती कल्पना जी नाबार्ड द्वारा दिए गए प्रशिक्षण पर अपने अनुभव को साझा कर रही हैं। मेरा नाम कल्पना चक्रवर्ती है। मैं काव्या स्वसहायता समूह की सदस्य हूँ। मैं ग्राम अंजनी से हूँ, विकास खंड मवई है, तहसील बिछिया, जिला मंडला से हूँ। कोदो कुटकी के
विषय में हमारी ट्रेनिंग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में हुई थी। इसमें 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग हुई थी। हम समूह की महिलाएं 10 महिलाएं गई थी। उस पर हमको जैसे कोदो की बिस्किट, कोदो के नूडल्स, कोदो के आटे के पापड़, ये सब हमको बनाना उधर पे सिखाए हैं। तो वहाँ पर जा कर के हम सीखे, वो हमको बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम घर पे आए, मिनी मिक्सर का उपयोग किए हम लोग। मिक्सर से कोदो का छिलका, कुटकी का छिलका कैसे निकालता है, वो गांव के जो जाता से निकालते थे उससे मेहनत ज़्यादा पड़ती थी, मिक्सर में कम पड़ रही है। ये भी सामान वगैरह जो बेचे हैं हम लोग स्टॉल लगा करके, इससे मेरे को बहुत खुशी हुई सर कि हम गए उधर पर और हमारा सामान बहुत अच्छे तरीके से बिका उधर से। समूह के तरफ से, समूह के दीदियों की तरफ से मैं नाबार्ड को धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह ग्राम अंजनी की 150 महिलाएं न सिर्फ कोदो कुटकी की पैकेजिंग और मार्केटिंग कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, बल्कि ट्रेनिंग लेकर आधुनिक रसोई उपकरण जैसे मिक्सी, माइक्रोवेव ओवन, इंडक्शन प्लेट आदि का इस्तेमाल कर तरह तरह के स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन बना के इनकी बिक्री कर अपनी जिंदगी में लाई हैं बेहतर बदलाव और रुख किया है एक बेहतर आत्मनिर्भर जीवन शैली की ओर। नाबार्ड जिले में एसएचजी की महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए नाबार्ड की आजीविका उद्यम विकास कार्यक्रम अंतर्गत एसएचजी की महिलाओं को अलग अलग गतिविधियों में, जैसा कि कोदो कुटकी की मूल्य श्रृंखला, गोंद चित्रकारी, वनोपज, मल्टीलेयर फार्मिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ में प्रशिक्षण दिया गया, उनका क्षमता वर्धन किया गया। साथ ही उनको अपने उत्पाद की सही दाम मिलने के लिए मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया जा रहा है।